नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित ईवीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण नहीं है? बरगद, गुलाब, मेहंदी या तुलसी? सही उत्तर है बरगद। बरगद आपको पता होगा ये राष्ट्रीय वृक्ष है भारत का, तो ये जो है वृक्ष का उदाहरण है, जबकि अन्य सभी जो है वो वृक्ष के उदाहरण नहीं है, ये सभी पौधे हैं। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष, तो वो है सिकोया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वनोन्मूलन, बाढ़, चक्रवात या फिर भूकंप, इनमें से कौन सी जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है वनोन्मूलन, यानी कि पेड़ों को काटना। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। नदियों के दोनों तरफ जो पेड़ की कतार लगाई जाती हैं, तो वो मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करती हैं, और पेड़ों की उन कतारों को ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। सड़कों के दोनों तरफ भी आपने देखा होगा पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण को रोकने का कार्य करते हैं, और उन पेड़ों की कतारों को ग्रीन मफलर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? फव्वारा, बूंद सिंचाई, ट्यूबवेल या फिर नहर द्वारा सिंचाई? सही आंसर है ऑप्शन बी, बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई के द्वारा सर्वाधिक जल का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण से कौन से रोग नहीं होते हैं? पाचन तंत्र से संबंधित रोग, कैंसर, श्वसन संबंधी रोग या फिर आंखों में जलन? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। पाचन तंत्र से संबंधित जो रोग हैं ये वायु प्रदूषण के द्वारा नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर जल वाष्प? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, तो उसमें पेड़ पौधों के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित की जाती है। अगला प्रश्न है कीट पक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीट पक्षी पादप जो हैं वो कीड़ों को जो है उनसे प्राप्त करते हैं। तो याद रखेंगे कीट पक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन जो तत्व है वो नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? प्लावक, मछली एवं व्हेल, कीट, मेढक एवं सांप, खरगोश, लोमड़ी एवं शेर या फिर चूहा, सांप एवं गिद्ध? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लावक, मछली एवं व्हेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज का प्रयोग भोजन के रूप में होता है? गाजर, मक्का, मूंगफली या फिर केला? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूंगफली। मूंगफली जो है उसके बीजों का प्रयोग जो है वो भोजन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? क्लोरीन, बेंजोइक एसिड, फिटकरी या फिर उबालना? तो इनमें से जो है जल को असंक्रमित करने में जो सहायक नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो प्रयोग है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 9 जून या फिर 10 जून? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जल, खनिज, लकड़ी या फिर उपरोक्त सभी? जिसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जल, खनिज, लकड़ी ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त की जाती है? जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा? तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो तापीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त की जाती है, और तापीय ऊर्जा में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कि नर व मादा देखने में समान होते हैं? कोयल, बुलबुल, गौरैया या फिर मधुखोरा? सही उत्तर है ऑप्शन बी। थोड़ा सा इसमें करेक्शन आप कर लीजिएगा, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है कोयल, ठीक है ना। कोयल में जो नर और मादा हैं वो दिखने में समान होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। तो इनमें से कौन सा डिफरेंट है? प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है वो इनमें से अलग है। पवन, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये सभी जो हैं ये हमें जो है मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है? शुद्ध घी, पनीर, दालें एवं सोयाबीन। सबसे इसमें जो प्रोटीन है उसकी अधिक मात्रा किसमें नहीं पाई जाती है? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा शुद्ध घी। शुद्ध घी जो है इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, जबकि पनीर, दाल, सोयाबीन ये सभी प्रोटीन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा किस प्रकार बताती है? भिन भिनाकर, रासायनिक संकेतन के द्वारा, नृत्य के द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नृत्य के द्वारा। श्रमिक मधुमक्खी जो है वो अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा नृत्य के द्वारा बताती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न कि ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किस कारण किया जाता है? कीट दूर रहें इस कारण, वे चिकनी रहें इस कारण, वे घर्षण हेतु खुरदुरी हो जाए इस कारण, या फिर दीवारों एवं फर्श को प्राकृतिक रंग मिल जाए इस कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए, ताकि कीट दूर रहें। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे कीट जो हैं वो दूर रहें। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? 918, 928, 940 या फिर 946। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 940। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो 940 है, यानी कि यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ, मधुमक्खी, तितली या फिर चींटी। तो निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केचुआ। केचुआ जो है वो खेतों में केश नली का निर्माण करता है, जिससे उसको जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है, और चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई, और जिसकी शुरुआत हुई थी कर्नाटक से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इथोलॉजी, इटियोलॉजी, फाइकोलॉजी या फिर माइकोलॉजी। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, क्लोरीन, लोहा या फिर आर्सेनिक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयोडीन। समुद्री जो शैवाल हैं ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किस प्रदूषण के सूचक हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर नाभिकीय प्रदूषण। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। जहाँ पे वायु प्रदूषण अधिक होगा वहाँ पे लाइकेन जो है वो नहीं पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों एवं उद्योगों में, वाहनों में, उद्योगों में या खाना बनाने में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसका ईंधन के रूप में जो प्रयोग है वो होता है वाहनों एवं उद्योगों में। अगला प्रश्न कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा या फिर अध्ययन के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। पर्यावरण जो जागरूकता है उसका जो सृजन है वो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सर्वाधिक जो है बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोक पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी का संक्षिप्त जो है रूप है। अगर हम लोग एलपीजी की बात करें तो आपको पता होगा कि एलपीजी जो है ये किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि एलपीजी जो है ये किन जो है दो गैसों का मिश्रण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरणें। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और जो ये ओजोन परत है ये उस परत को कहते हैं जहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है। तो समताप मंडल का जो निचला हिस्सा है तो वहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि समुद्री शैवाल क्या प्रदान करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। समुद्री शैवाल जो हैं ये ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, तो वो है समुद्री शैवाल। अगला प्रश्न है पर्यावरण में क्या शामिल है? जैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक घटक एवं अजैविक घटक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी जैविक घटक एवं अजैविक घटक। पर्यावरण का निर्माण जैविक घटक एवं अजैविक घटक दोनों को मिलाकर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था जो है वो वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? IUCN, UNFPA, WHO या फिर यूनेस्को। सही उत्तर है ऑप्शन ए IUCN। ये संस्था जो है ये वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए RG स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।